और इसी के साथ चलिए अब न्यूज मंच में अगली महत्वपूर्ण खबर का रुख कर लेते हैं। रूस और यूक्रेन के बीच जारी युद्ध के बाद अब डील होने की संभावना दरअसल नजर आ रही है। इस युद्ध पर अब विराम लग सकता है। दरअसल 15 मई को रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन और यूक्रेन के राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की इस्तांबुल में शांति वार्ता के लिए मिलेंगे और वार्ता में अब अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप भी शामिल हो सकते हैं। दरअसल डोनाल्ड ट्रंप का मानना यह है कि इस मुलाकात से अच्छे नतीजे सामने आ सकते हैं। तो वहीं दूसरी तरफ रूस ने यूक्रेन पर 100 से ज्यादा शाहिद और डिकॉय ड्रोन लॉन्च किए हैं। रूस का यह हमला तब हुआ जब क्रेमलिन ने 30 दिन के युद्ध विराम को प्रभावी रूप से खारिज कर दिया। कैसी रहेगी ये मुलाकात, करेंगे इस पर चर्चा, लेकिन उससे पहले आपको दिखाते हैं तुर्की में शांति वार्ता में ट्रंप की एंट्री। तो ये शांति वार्ता होनी है 15 मई को इस्तांबुल में ये वार्ता होगी, लेकिन इस वार्ता में कहीं ना कहीं डोनाल्ड ट्रंप की भी एंट्री होने की संभावना इस वक्त नजर आ रही है। वार्ता में पुतिन और ज़ेलेंस्की के मिलने की संभावना है, लेकिन इसके साथ ही डोनाल्ड ट्रंप भी वहां पर इस वार्ता में शामिल होते हुए नजर आ सकते हैं। इसके साथ ही आपको बता दें कि शामिल होने की उनकी तरफ से पेशकश की गई है। ट्रंप की तरफ से कहा गया कि गुरुवार को तुर्की में बड़ी प्रगति हो सकती है। जो युद्ध लंबे समय से चला आ रहा है उस पर कुछ ना कुछ अच्छे नतीजे सामने आ सकते हैं। अमेरिका, यूरोप, तुर्की, खाड़ी देशों में कूटनीतिक तेजी इस वक्त देखने को मिल रही है। इसके साथ ही अगर हम देखें तो सीधे तौर पर हर किसी की नजर इस वक्त 15 मई पर है, जब ये वार्ता होगी। 15 मई को इस्तांबुल में जब रूस यूक्रेन की ये वार्ता होगी और इसके बाद में कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ अच्छे संकेत मिलते हुए नजर आ रहे हैं। लेकिन इसके साथ ही अगर हम देखें तो शांति वार्ता में ट्रंप की तो एंट्री हो चुकी है, लेकिन उसके अलावा अगर हम देखें तो ये युद्ध की तस्वीरें भी बार बार सामने आ रही हैं। मैदान में अब भी जंग जारी है रूस और यूक्रेन के बीच में। एक नजर उस पर भी डालते हैं। दरअसल रूस ने यूक्रेन पर 100 से ज्यादा ड्रोन से हमला किया है और सोमवार की अगर हम बात करें, बीते कल की बात करें, तो युद्ध विराम लागू होने से पहले ही 133 झड़पें इस दौरान दोनों देशों के बीच हुई हैं और क्रेमलिन ने 30 दिन की सीज फायर शर्त को सीधे तौर पर खारिज कर दिया। दरअसल यूक्रेन की तरफ से 30 दिन के सीज फायर की ये शर्त रखी गई थी, जिसे खारिज किया गया और खारिज करते ही ड्रोन से हमला किया गया। इस जंग के बीच शांति वार्ता से कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत उम्मीदें जरूर जगी हैं, क्योंकि युद्ध किसी भी चीज का समाधान नहीं है। रूस और यूक्रेन युद्ध की वजह से दोनों ही देशों को काफी नुकसान हुआ है, लेकिन अब शांति वार्ता की तस्वीरें आगे आने वाले समय में नजर आ सकती हैं और उससे आम लोगों को काफी ज्यादा उम्मीदें हैं। यूरोप ने रूस पर और साथ ही प्रतिबंधों की भी चेतावनी दी है और ये भी कहा गया कि अगर नहीं माना रूस तो भारी प्रतिबंध भी लगाए जाएंगे रूस पर। रूस की तरफ से भी बयान अब इस पूरे मामले को सामने आ चुका है और रूस की तरफ से कहा गया कि पहले ही मूल कारणों पर बात होगी, उसके बाद में युद्ध विराम होगा। इस्तांबुल वार्ता से कहीं ना कहीं वैश्विक समीकरण जो है वो बदलते हुए हमें नजर आ सकते हैं और इस वार्ता की तैयारी के लिए शर्तें भी कायम हैं। सीधे तौर पर देखें तो कई सारी शर्तों की भी बात कही जा रही है। इस्तांबुल में रूस यूक्रेन वार्ता प्रस्तावित है 15 तारीख को। ज़ेलेंस्की ने पुतिन से पहले युद्ध विराम लागू करने की शर्त जो है वो रखी थी, जिसके बाद डोनाल्ड ट्रंप ने सीधे तौर पर इस बैठक का समर्थन किया और इस बैठक में शामिल होने की अपनी इच्छा भी जताई है। उन्होंने कहा कि वो भी इस बैठक में शामिल हो सकते हैं। हालांकि उस दिन उनकी कई सारी और भी मीटिंग है, लेकिन उसके बावजूद भी वो शामिल हो सकते हैं। इसके साथ ही आपको बता दें कि ज़ेलेंस्की ने फोन पर भी बातचीत की है पोम्पियो से और ज़ेलेंस्की की तरफ से रूस को सीधे तौर पर 2 टूक एक मैसेज दिया गया। शांति वार्ता तभी जब 30 दिन का बिना शर्त युद्ध विराम हो। तो ऐसे में ये शर्त भी रखी गई है और साथ ही ये कहा गया कि दुनिया को एक स्थायी युद्ध विराम का इंतजार है। वार्ता से पहले अपनी नीयत साफ करे रूस। और इसी पर ताजा अपडेट लेते हैं इस वक्त हमारे साथ इस वक्त अखिलेश इस वक्त जुड़ रहे हैं, सीधा होने का रुख करेंगे। अखिलेश, क्या कुछ लेटेस्ट अपडेट है आपके पास में, क्योंकि 15 तारीख को ये मुलाकात होनी है और इस मुलाकात में कहीं ना कहीं ये जो शांति वार्ता है कुछ अच्छे नतीजे मिल सकते हैं। अखिलेश, आवाज मिल रही है आपको? और चलिए इसी के साथ फिलहाल हमारे उनसे संपर्क टूट गया है, लेकिन